स्वागत है आपका भगवद गीता के ज्ञानमय संसार में, जहां हर श्लोक एक मार्गदर्शक है और हर अध्याय आत्मा की यात्रा का नया पड़ा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ईश्वर की वास्तविकता, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान से परे का विज्ञान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर श्लोक आपको आत्मा, परमात्मा और उनके संबंध को समझने में मदद करेगा। श्लोक 11। बलं बलवतामस्मि कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अनुवाद। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवालों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ। मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का कामना तथा आसक्ति से रहित बल हूँ और सब भूतों में धर्म के अविरुद्ध अर्थात अनुकूल काम हूँ। टिप्पणी 7.11। व्याख्या। बलं बलवता चाह कामराग विवर्जितम, कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना आसक्तिरहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संतजनानुमोदित है, ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है। इसका नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है, अतः यह बल ग्राह्य है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी है। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में कामराग बलान्विताह पद में आया बल कामना और आसक्ति से युक्त होने से दुराग्रह और हठ का वाचक है, अतः यह बल भगवान का स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आसुरी संपत्ति होने से त्याज्य है। ऐसे ही सिद्धोह बलवान सुखी, गीता 16:14 और अहंकारम बलं दर्पम, गीता 16:18-18। 53 पदों में आया बल भी त्याज्य है। 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में बलवदृढ़म पद में आया बल शब्द मन का विशेषण है। वह बल भी आसुरी संपत्ति का ही है, क्योंकि उसमें कामना और आसक्ति है। परंतु यहाँ 7:11 में जो बल आया है वह कामना और आसक्ति से रहित है, इसलिए यह सात्विक उत्साह का वाचक है और ग्राह्य है। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में आयु सत्व बलारोग्य पद में आया बल शब्द भी इसी सात्विक बल का वाचक है। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में। टिप्पणी पर 0407.1 धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम। टिप्पणी पर 0407.2 मेरा स्वरूप है। कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतानोत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति, कामना, सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पापों और दुखों का हेतु होता है। कृत्रिम उपायों से संतति निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। टिप्पणी पर 0407.3। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतानोत्पत्ति करने की योग्यता, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को नष्ट कर देते हैं, वे दोनों ही हिजड़े कहलाने योग्य हैं। नपुंसक होने के कारण देव कार्य, हवन पूजन आदि और पितृकार्य, श्राद्ध तर्पण में उनका अधिकार नहीं रहता। टिप्पणी पर 0407.4। स्त्री में मातृशक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए परम आदरणीय एवं प्रियमा संबोधन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार केवल संतानोत्पत्ति के लिए काम का सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। 7.11।
सामान्य बुद्धिमत्ता के और मंदबुद्धि के लोगों को अनेक उदाहरण देने के पश्चात यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उस अत्यंत मेधावी पुरुष के लिए तत्व का निर्देश करते हैं जिसमें यह क्षमता हो कि वह इस दिए हुए निर्देश पर सूक्ष्म विचार कर सके। बलवानों का बल मैं हूँ केवल इतने ही कथन में पूर्व कथित दृष्टांतों की अपेक्षा कोई अधिक विशेषता नहीं दिखाई पड़ती, परंतु बल शब्द को दिए गए विशेषण से इसको विशेष महत्व प्राप्त हो जाता है। सामान्यत मनुष्य में जब कामना व आसक्ति होती है तब वह अथक परिश्रम करते हुए दिखाई देता है और अपनी इच्छित वस्तु को पाने के लिए संपूर्ण शक्ति लगा देता है। कामना और आसक्ति इन दो प्रेरक वृत्तियों के बिना किसी बल की हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। यद्यपि सतही दृष्टि से काम और राग में हमें भेद नहीं दिखाई देता है, तथापि शंकराचार्य अपने भाष्य में उसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अप्राप्त वस्तु की इच्छा काम है और प्राप्त वस्तु में आसक्ति राग कहलाती है। मन की इन्हीं दो वृत्तियों के कारण व्यक्ति या परिवार, समाज या राष्ट्र अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। हड़ताल और दंगे, उपद्रव और युद्ध, इन सब के पीछे प्रेरक वृत्तियां हैं काम और राग। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बलवानों का काम और राग से वर्जित बल हूँ। स्पष्ट है कि यहाँ सामान्य बल की बात नहीं कही गई है। इस कथन से मानो उन्हें संतोष नहीं होता है और इसलिए वे आगे और कहते हैं, प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम मैं हूँ। जिसके कारण वस्तु का अस्तित्व होता है वह उसका धर्म कहलाता है। मनुष्य का अस्तित्व चैतन्य आत्मा के बिना नहीं हो सकता, अतः वह उसका वास्तविक धर्म या स्वरूप है। व्यवहार में जो विचार, भावना और कर्म उसके दिव्य स्वरूप के विरुद्ध नहीं है, वे धर्म के अंतर्गत आते हैं। जिन विचारों एवं कर्मों से अपने आत्मस्वरूप को पहचानने में सहायता मिलती है उन्हें धर्म कहा जाता है और इसके विपरीत कर्म अधर्म कहलाते हैं, क्योंकि वे उसकी आत्मविस्मृति को दृढ़ करते हैं। उनके वशीभूत होकर मनुष्य पतित होकर पशुवत व्यवहार करने लगता है। धर्म की परिभाषा को ध्यान में रखकर इस श्लोक के अध्ययन से उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। धर्म के अविरुद्ध कामना से तात्पर्य साधक की उस इच्छा तथा क्षमता से है जिसके द्वारा वह अपनी दुर्बलताओं को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है और आत्मोन्नति की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता जाता है। भगवान के कथन को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि मैं साधक नहीं वरन उसमें स्थित आत्मज्ञान की प्रखर जिज्ञासा हूँ। अब तक के उपदेश तथा दृष्टांतों का क्या यह अर्थ हुआ कि आत्मा वास्तव में अनात्म जड़ उपाधियों के बंधन में आ गया है? परिच्छिन्न उपाधि अपरिच्छिन्न आत्मा को कैसे सीमित कर सकती है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्लोक 12, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांसाश्च्ये मत एवेति तान विद्धि नत्वेहे तेषु ते मयि। अनुवाद, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांसाश्च्ये मत एवेति तान विद्धि नत्वेहे तेषु ते मयि। जो भी सात्विक, शुद्ध, राजसिक, क्रियाशील और तामसिक, जड़ भाव हैं, उन सबको तुम मेरे से उत्पन्न हुए जानो, तथापि मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। टिप्पणी 7.12 व्याख्या, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च, ये जो सात्विक, राजस और तामस भाव गुण पदार्थ क्रिया हैं वे भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है मूल में सबका आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान ही हैं, अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती है वह सब भगवान की ही है। आत्म मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक आदि भावों की तरफ नहीं। यदि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि सात्विक आदि भावों की तरफ जाएगी तो वह बंध जाएगा। सात्विक, राजस और तामसिन भावों के
गुण पदार्थ और क्रिया मात्र के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं। ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं। यहाँ शंका होती है कि अगर ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं, तो हम लोग जो कुछ करें वह सब भगवत स्वरूप ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। यह विधि निषेध कहा रहा। इसका समाधान यह है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुहखों और नरकों के रूप में प्रकट होंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि दुहख और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप हैं। जहाँ करने और न करने की बात होती है वहीं विधि और निषेध लागू होता है। अथ वहाँ विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहाँ मानने और जानने की बात होती है वहाँ परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। जहाँ मानने की बात है वहाँ परमात्मा को ही मानकर उनके मिलने की उत्कंठा बढ़ानी चाहिए। उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी और विरुद्ध कार्य करने वाले को उनकी प्राप्ति कैसे होगी। जैसे किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करने से वह राजी कैसे होगा और प्रेम से कैसे मिलेगा। जहाँ जानने की बात है वहाँ संसार को जानना चाहिए। जो उत्पत्ति विनाशशील है, सदा साथ रहने वाला नहीं है, वह अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा जानकर उससे संबंध विच्छेद करना चाहिए। उसमें कामना ममता आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत्तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत नाशवान वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता सत्वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। मत एवेति तान विद्धि, उन सबको तू मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। आथ कार्य कारण रूप ही होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो वे सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। मत एव कहने का तात्पर्य है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, आथ कोई उनको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। 7वें अध्याय के परिशिष्ट रूप 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ। 9, 8 और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है। 9, 10 ये दोनों बातें एक ही हुई। चाहे हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है मूल में सबका आश्रय आधार और प्रकाशक भगवान ही हैं, अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती है वह सब भगवान की ही है। आत्म मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक आदि भावों की तरफ नहीं। यदि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा और यदि उसकी दृष्टि सात्विक आदि भावों की तरफ जाएगी तो वह बंध जाएगा। सात्विक राजस और तामसिन भावों के गुण पदार्थ और क्रिया मात्र के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं। ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं। यहाँ शंका होती है कि अगर ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं तो हम लोग जो कुछ करें वह सब भगवत स्वरूप ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। यह विधि निषेध कहा रहा। इसका समाधान यह है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है।
इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुहखों और नरकों के रूप में प्रकट होंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि दुहक और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप हैं। जहाँ करने और न करने की बात होती है वहीं विधि और निषेध लागू होता है। अथ वहाँ विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहाँ मानने और जानने की बात होती है वहाँ परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। जहाँ मानने की बात है वहाँ परमात्मा को ही मानकर उनके मिलने की उत्कंठा बढ़ानी चाहिए। उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी और विरुद्ध कार्य करने वाले को उनकी प्राप्ति कैसे होगी। जैसे किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करने से वह राजी कैसे होगा और प्रेम से कैसे मिलेगा। जहाँ जानने की बात है वहाँ संसार को जानना चाहिए। जो उत्पत्ति विनाशशील है, सदा साथ रहने वाला नहीं है, वह अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा जानकर उससे संबंध विच्छेद करना चाहिए। उसमें कामना ममता आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत्तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत नाशवान वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता सत्वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। मत एवेति तान विद्धि, उन सबको तू मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। अथ कार्य कारण रूप ही होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो वे सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। मत एव कहने का तात्पर्य है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, आथ कोई उनको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। 7वें अध्याय के परिशिष्ट रूप 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ। 9, 8 और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है। 9, 10 ये दोनों बातें एक ही हुई। चाहे लीन हो जाते हैं पर परा प्रकृति जीवात्मा ने इनके साथ संबंध जोड़ लिया, अर्थात इनको अपना और अपने लिए मान लिया ही परा प्रकृति द्वारा जगत को धारण करना है। इसी से वह जन्मता मरता रहता है। अब उस बंधन का निवारण करने के लिए यहाँ कहते हैं कि सात्विक राजस और तामस्ये सब भाव मेरे से ही होते हैं। इसी रीति से 10वें अध्याय में कहा है भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथक विधा। 10, 5 अर्थात प्राणियों के ये अलग अलग प्रकार वाले 20 भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं और अह सर्वस्य प्रभवतो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। 10, 8 अर्थात सबका प्रभव मैं हूँ और सब मेरे से प्रवृत्त होते हैं। 15वें अध्याय में भी कहा है कि स्मृति ज्ञान आदि सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च। 15 जब सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है तब मनुष्य के साथ उन गुणों का कोई संबंध नहीं है। अपने साथ गुणों का संबंध न मानने से यह मनुष्य बंधता नहीं, अर्थात वे गुण उसके लिए जन्म मरण के कारण नहीं बनते। गीता में जहाँ भक्ति का वर्णन है वहाँ भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। सच्चा हम अर्जुन 9, 19 और अर्जुन भी भगवान के लिए कहते हैं कि आप सत और असत भी हैं तथा उनसे पर भी हैं। सत्सत्तत परन यत 11, 37 ज्ञानी प्रेमी भक्त के लिए भी भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेवः सर्वम 7, 19
कारण यह है कि भक्ति में श्रद्धा और मान्यता की मुख्यता होती है तथा भगवान में दृढ़ अनन्यता होती है। भक्ति में अन्य का अभाव होता है। जैसे उत्तम पतिव्रता को एक पति के सिवाय संसार में दूसरा कोई पुरुष दिखता ही नहीं, ऐसे ही भक्त को एक भगवान के सिवाय और कोई दिखता ही नहीं, केवल भगवान ही दिखते हैं। गीता में जहाँ ज्ञान का वर्णन है वहाँ भगवान बताते हैं कि सत और असत दोनों अलग अलग हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः 2:16। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में शरीर शरीरी देह देही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष दोनों को अलग अलग जानने की बात बहुत बार आई है। जैसे प्रकृति पुरुषण चैव विद्यनादि उभाव पी 13:19 क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम 13:2 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात 13:26 क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नम 13:33 क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमंतरं ज्ञानचक्षुषा 13:34। कारण यह है कि ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है। आठ वहाँ नित्य अनित्य अविनाशी विनाशी आदि का विचार होता है और फिर अपना स्वरूप बिल्कुल निर्लिप्त है ऐसा बोध होता है। साधक में श्रद्धा और विवेक दोनों ही रहने चाहिए। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की मुख्यता होती है और ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता होती है। ऐसा होने पर भी भक्ति मार्ग में विवेक का और ज्ञान मार्ग में श्रद्धा का अभाव नहीं है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि सात्विक राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं 7:12, और ज्ञान मार्ग में मानते हैं कि सत्व रज और तमय तीनों गुण प्रकृति से ही होते हैं। सत्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः 14:5। दोनों ही साधक अपने में निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने नहीं हैं और दोनों ही जहाँ एक तत्व को प्राप्त होते हैं वहाँ न द्वैत कह सकते हैं, न अद्वैत, न सत कह सकते हैं, न असत। भक्ति मार्ग वाले भगवान के साथ अनन्य प्रेम से अभिन्न होकर प्रकृति से सर्वथा रहित हो जाते हैं और ज्ञान मार्ग वाले प्रकृति एवं पुरुष का विवेक करके प्रकृति से बिल्कुल असंबद्ध अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव करके प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित हो जाते हैं। संबंध भगवान ने पहले 12वें श्लोक में कहा कि ये सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त हैं। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिप्त है। इस पर यह प्रश्न होता है कि यह जीव निर्लिप्त होता हुआ भी बंधता कैसे है। इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। 7:12 मुझमें संपूर्ण जगत पिरोया हुआ है। जैसे सूत्र में मणिया अपने इस कथन के साथ प्रारंभ किए गए प्रकरण का उपसंहार भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में करते हैं। हमें जगत में ज्ञान क्रिया और जड़त्व इन तीनों का अनुभव होता है। इन्हें ही क्रमश सत्व रज और तमोगुण का कार्य कहा जाता है। वेदांत में जिसे माया कहा गया है वह इन तीनों गुणों का संयुक्त रूप है जिसके अधीन प्राणियों की प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती हैं। मनुष्य की भावनाएं और विचार इन गुणों से प्रभावित होते हैं जिनके अनुसार ही मनुष्य अपने शरीर मन और बुद्धि से कार्य करता है। उपर्युक्त विवेचन को ध्यान में रखकर इस श्लोक के अध्ययन से यह अर्थ स्पष्ट होता है कि इन तीन गुणों से उत्पन्न जो कोई भी वस्तु प्राणी या स्थिति है वह सब आत्मा से मुझ से उत्पन्न होती है। पूर्व वर्णित सिद्धांत को ही यहाँ शास्त्रीय भाषा में दोहराया गया है। पारमार्थिक सत्य स्वरूप चैतन्य आत्मा पर अपरा प्रकृति का अध्यास हुआ है, यह कोई वास्तविकता नहीं। त्रिगुणजनित भावों की सत्य से उत्पत्ति उसी प्रकार की है जैसे मिट्टी से घट, समुद्र से तरंग और स्वर्ण से आभूषण की। इस श्लोक का सुंदर अंतिम वाक्य एक पहेली के समान है। इस प्रकार का लेखन हिंदू दार्शनिकों की विशेषता है जो अध्ययनकर्ता को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है।
ऐसे कथन विद्यार्थी को और अधिक सूक्ष्म और गहन विचार करने के लिए और उसका वास्तविक अभिप्राय समझने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं। केवल वाच्यार्थ की दृष्टि से उपर्युक्त कथन त्रुटिपूर्ण ही समझा जाएगा, क्योंकि यदि क में नहीं है तो ख में कैसे हो सकता है। यदि मैं उनमें नहीं हूं तो वे भी मुझ में नहीं हो सकते। परंतु भगवान का कथन है, मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं। इस सुंदर एवं मधुर विरोधाभास से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष और प्रकृति का संबंध कारण और कार्य का नहीं बल्कि अधिष्ठान और अध्यस्त का है। पुरुष पर प्रकृति का आभास अध्यास के कारण होता है। खंभे में यदि प्रेत का आभास हो तो यही कहा जाएगा कि प्रेत खंभे में है, परंतु खंभा प्रेत में नहीं। श्री शंकराचार्य इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, मैं उनमें नहीं हूं का अर्थ है, मैं उन पर आश्रित नहीं हूं, जबकि उनका अस्तित्व मुझ पर आश्रित है। जैसे जल का अस्तित्व तरंग पर आश्रित नहीं है, किंतु तरंग जल पर आश्रित होती है। तरंग के होने से जल को किसी प्रकार का दोष या बंधन नहीं प्राप्त होता। उसी प्रकार जड़ प्रकृति का अस्तित्व चेतन पुरुष के कारण सिद्ध होता है, परंतु पुरुष सब परिच्छेदों से सदा मुक्त ही रहता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जगत के लोग उनके वास्तविक नित्य मुक्त स्वरूप को नहीं जानते हैं। लोगों के इस अज्ञान का क्या कारण है, सुनो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।